रक्षाबंधन अब मनाए, मुहूर्त मार्तंड में कहा है। इयं भद्रा शुभ कार्येषु अशुभा भवति, अर्थात शुभ कार्य में भद्रा अशुभ होती है। ऋषि कश्यप ने भी भद्रा काल को अशुभ तथा दुखदायी बताया है। न कुर्यात् मंगल विष्ट्या जीवितार्थी कदाचन, कुर्वन् अज्ञदा क्षिप्र तत्सर्वं नाशता व्रजित। अर्थात जो व्यक्ति अपना जीवन सुखमय व्यतीत करना चाहता है उसे भद्रा काल में कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप अज्ञानतावश भी ऐसा कार्य करते हैं तो मंगल कार्य का फल अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। भद्राया द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा तारांकन, अर्थात होलिका दहन और श्रावणी कर्म भद्रा से बचकर करना चाहिए। भद्रा वास इसका परिहार भी है। भद्रा परिहार हेतु मुहूर्त चिंतामणि, पीयूष धारा तथा ब्रह्मयामल में कहा गया है। पीयूष धारा में कहा गया है, कुंभ कर्क द्वये मर्ते स्वर्गे जय जायत्रे लिंगे स्त्री धनुर्जुकं क्रंधो भद्रा तत्रैव तत्फल। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तो भद्रा स्वर्ग लोक में मानी जाती है और ऊर्ध्वमुखी होती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल में माना जाता है और ऐसे में भद्रा अधोमुखी होती है। वहीं जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तो भद्रा का निवास भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर माना जाता है और ऐसे में भद्रा सम्मुख होती है। ऊर्ध्वमुखी होने के कारण भद्रा का मुंह ऊपर की ओर होगा तथा अधोमुखी होने के कारण नीचे की तरफ, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में भद्रा शुभ प्रभाव लेगी। इसके साथ ही सम्मुख होने पर भद्रा पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएगी। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनाग्न, मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। मुहूर्त मार्तंड में भी कहा गया है, स्थिता भूलख्या भद्रा सदा त्याज्या स्वर्ग पाताल का शुभा। अतः ये स्पष्ट है कि मेष, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु या मकर राशि के चंद्रमा में भद्रा पड़ रही है तो वो शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। दिवा भद्रा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिवा, न तत्र भद्रा दोषः स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। अर्थात यदि दिन की भद्रा रात में और रात की भद्रा दिन में आ जाए तब भद्रा का दोष नहीं लगता है। भद्रा का दोष पृथ्वी पर नहीं होता है। यही भद्रा को शुभ फल देने वाली माना जाता है। रात्रि भद्रा यदा अहनि स्यात् दिवा दिवा भद्रा निशि, न तत्र भद्रा दोषः स्यात् सा भद्रा भद्रदायिनी। अर्थात रात की भद्रा दिन में हो तथा दिन की भद्रा जब रात में आ जाए तो भद्रा दोष नहीं होता है। ये भद्रा शुभ फल देने वाली होती है। एक अन्य मतानुसार तिथे पूर्वार्धजा रात्रो दिन भद्रा पराधजा, भद्रा दोषो न तत्र स्यात् कार्यस्त्यावश्यके सति। अर्थात यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य है और उसे करना जरूरी है एवं उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात में हो तब इसे शुभ माना गया है। अंततः ये कहा जा सकता है कि यदि कभी भी भद्रा में शुभ काम करना जरूरी है तब भूलोक की भद्रा तथा भद्रा मुख काल को त्याग कर स्वर्ग व पाताल की भद्रा पुच्छकाल में मंगल कार्य किए जा सकते हैं। इसका परिणाम शुभ फलदायी होता है। अतः इन सब शास्त्रीय प्रमाणों को देखने के बाद उत्तर मिलता है कि रक्षाबंधन दिनांक 31 को ही मनाना चाहिए। 30 को रात्रि 9 बजे के बाद भी मना सकते हैं क्योंकि दिन में भद्रा लगता है और रात तक रहता है और रात का भद्रा दिन तक रहता है तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। हर हर महादेव।